तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, हिंदी में पार्ट 2। आज हम ओनली ऑन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहां पे करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डीपली मेरे को समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना अगर आपने देखा ना हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ हमें एक ही चीज़ निकालनी है, हमें निकालना है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसे थोड़ा सा बारीकी से समझना आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसी के सेम टू सेम बेस पर 5th क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, हमें गुणनखंड फाइंड करने, फैक्टर्स इंग्लिश में कहूँ तो फैक्टर्स। तो जो भी हमें दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप सिंपल 5 स्टेप्स को फॉलो करिए। 5 स्टेप जैसे ही आप फॉलो करोगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है आपको एक बार में समझना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराना है। सेकंड स्टेप क्या है, जो फैक्टर्स ने जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यूँ करके हम लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पर कुछ आता है और यहाँ पर कुछ आता है। तो इसके हमें करना है फैक्टर, और फैक्टर ऐसे करना है कि वो प्लस या माइनस पर सेम डिजिट आ जाए, प्लस पर माइनस पर या प्लस पर सेम डिजिट आ जाए जो बीच में है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो 4th स्टेप है उसमें है कॉमन लेना। क्या? समान चीज़ों को एक साथ लेना, समान डिजिट्स को एक साथ ले लेना। तो आप ये इस चीज़ को फॉलो करोगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हो सकता है आपको इसमें बारीकी से और ज़्यादा देखना पड़े। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहला स्टॉप, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ गया आपका 12 एकम 12। दूसरा क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 12 का क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। देखिए अब इसके फैक्टर निकालूंगा तो 2 के टेबल से जाएगा 6 पर आ जाएगा, फिर से मैं 2 से काटूंगा तो ये कितने आएगा 3 पर। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 4। ये देखिए 2 और 2 हमारे कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे फैक्टर्स आ गए इसके, मतलब इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ही आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें माइनस का 7 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। अगर मैं -4 रख लूँ और इस वाले फैक्टर को -3 रख लूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब मैं -4 और -3 रख सकता हूँ 7 को, और वैसी बातें रख सकते हैं। तो फिर 12x² माइनस का 4x, क्योंकि x है, और ऐसे ही माइनस का 3x, ये दोनों हमारे कहाँ से है, यहाँ से है। प्लस का 1 ऐसे का ऐसे, ये वाला प्लस का 1, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप क्या था कि हमें देखना है, चेक करना है कि माइनस प्लस होके वही संख्या बन रही है नहीं बन रही। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 7, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हाँ बिल्कुल हमारे फैक्टर बिल्कुल से बने। लास्ट स्टेप क्या था, इन दोनों में से कॉमन चीज़ बाहर निकालनी है। तो एक इस चीज़ में से और एक इस चीज़ में से। देखिए इन दोनों में से सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों में बराबर हो, वो है x, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो है 4। तो देखिए 4 इसके में भी आता है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और 4 1 जा 4। तो हम 4 बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, और यहाँ बचेगा आपका 1 का 1। अब आप ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगा तो 12x² आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगा तो माइनस का 4। इसका मतलब अभी तक हमने कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं करा है, सिर्फ कॉमन ले लिया है बाहर। इसमें देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। याद रखना ये वाला साइन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस लिखा होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस का साइन ऐसे कैसे, और 1 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो 3x ऐसे कैसे। अब माइनस की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जो भी चीज़ माइनस मतलब बाहर होती है तो जब वो मल्टीप्लाई होकर अंदर जाती है तो जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ का साइन चेंज कर देंगे अगर माइनस बाहर होगा तो। ध्यान रखना, अगर प्लस होगा तो ऐसे डिज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऐसे कैसे ही, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये वाला साइन अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं।
अब आप एक और चीज़ इसमें नोटिस करिए, देखिए दोनों हमारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम आई है। जैसे ही ये दोनों सेम टू सेम आ जाएगी इसका मतलब आप समझ जाओगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एक बारी इस वाले फैक्टर को लिख लेंगे और एक बारी इस वाले फैक्टर को लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले फैक्टर को हम लिख लेते हैं एक बारी, तो 3x माइनस का 1 और दूसरा 4x माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, इसे मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए था। तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर अब हम कंपेयर कर लेंगे। तो किससे कंपेयर कर लेंगे, 0 से। तुलना करने पर अभी आप 0 से इसकी कंपेयर कर लो, तो 3x माइनस का 1 कॉमा 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। पहले इसकी कंपेयर कर लो, तो 3x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस का है, हम वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में तो जाके उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू में प्लस का 1/3, ये वाली एक वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम दूसरे वाली का निकालेंगे इसका, तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो -1 यहाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज ये माइनस का है। तो 4x इक्वल टू में +1। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई में इसके साथ है, तो इक्वल टू में जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू में 1/4। इससे हमारी सेकंड वैल्यू भी निकल गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पूरी देखें, और ये थोड़ा सा बाहर का आई नो नॉइस आ रहा है, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके वीडियो के ऊपर ध्यान दें। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो मैं शॉर्ट के साथ कह सकता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर दीजिए, कुछ सेकंड्स बाद मैं रब कर दूंगा। आई होप आपने अभी उतार लिया होगा। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की ओर चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपका ज़रूर इसमें रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमें बी पार्ट दे रखा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो 4 स्टेप लिख देता हूँ जिसे आप फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, दूसरा फिर LCM, फिर थर्ड क्या था, माइनस प्लस चेक करना था, तो प्लस माइनस चेक करना है हमें, और चौथा क्या था, समान संख्या को लेना है। सिंपल ये था। तो इसे फॉलो करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बी पार्ट कह रहा है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, ये कह रहा है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो अपना कितना आ जाएगा, 2 3 6, सिर्फ डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, एक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी, इधर ध्यान रखना। तो 2 3 6। अब मेरे को क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 2 और ये आ गया 3, तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 आपके फैक्टर बन गए। तो ये तो फैक्टर कहीं से कहीं तक हो नहीं रहे। देखो 2 को भी मैं प्लस कर दूंगा, 3 को भी मैं प्लस कर दूंगा, तो भी 7 नहीं बनेगा। 2 और 3 तो 5 ही होते हैं। तो इसको हम नया एक बारी एलसीएम करके देखेंगे फिर से। तो मैं क्या करूँगा, 6 कम 6, तो देखिए फैक्टर बने 6 गुणा में 1। तो अगर मैं 6 और 1 को प्लस कर दूँ तो 7 बनेगा, बिल्कुल सही, हमारे फैक्टर बन गए हैं। तो 7 को मैं 6x प्लस का x लिख सकता हूँ, तब भी देखो जोड़ने पर हमारा 7x आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 6 ही आएगा बस। तो 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, ये हमारे फैक्टर बन गए। थर्ड मैंने बोला था कि एक बार चेक कर दो कि क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा। देखिए हम इसको इसके प्लस कर देंगे तो 7x बन रहा है, बिल्कुल सही हमारी, यहाँ तक हमने बिल्कुल सही करा है। अब मैंने क्या कहा था, समान संख्या बाहर निकालो, इसमें से और इसमें से। इसमें से देखिए क्या क्या समान आ रहा है। सबसे पहले दोनों देखो, दोनों में x है तो x बाहर ले लेंगे। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। यहाँ पे 2 स्क्वायर थे तो वो 2x थे, तो यहाँ पे 1x बचा। प्लस का 2 के टेबल में देखिए 6 कितने पर आता है, 3 पर आता है। 1x बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक भी x नहीं बचा। ये वाला साइन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लेंगे हम, 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करवा दो सेम ही रहती है। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x प्लस का 3। अब यहाँ पे कोई प्लस तो है नहीं, तो सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक है।
अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को चेक करूँगा कि क्या ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के बराबर है। बिल्कुल सही, x प्लस का 3, x प्लस का 3, 1 की मल्टीप्लाई x से करा दो तो x ही रहता है। और दूसरा फैक्टर हमारा क्या बन गया, ये। तो सबसे पहले इसे लिख लूँगा, तो x प्लस का 3 और कॉमा ये वाला 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। अब मैं क्या कर लूँगा, तुलना करने पर, किससे तुलना कर लूँगा, 0 से तुलना कर लूँगा। तो बस फिर x प्लस का 3 कॉमा 2x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर कर लेंगे, x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 3 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 3, ऐसे मैं इस वाले का निकाल लूँगा। तो 2x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। आज यहाँ पे प्लस 1 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू में जाके -1। तो 2x इक्वल टू में -1 और 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू में हो जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू में -1/2। ये आपकी देखो कितना सिली क्वेश्चन था। वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रियलिटी बताऊँ तो थोड़ा अच्छा था, बट सेकंड क्वेश्चन देखो कितना ईजी तरीके से हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसे नोट डाउन करो, कुछ सेकंड्स बाद में इसे भी रब करने वाला हूँ। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट के सी टाइप पर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप जब तक सी पार्ट पढ़ लीजिए। सी पार्ट हमारा कह रहा है, इसमें हमें दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, 5x माइनस का 6। अब वापस मैं 4 स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, बताओ, मल्टीप्लाई करना। सेकंड स्टेप क्या था, एलसीएम लेना। थर्ड स्टेप क्या था, प्लस या माइनस को चेक करना कि वो वही डिजिट बन रहा है नहीं बन रहा। और फोर्थ क्या था, समान संख्या को लेना। सिंपल, ये आप 4 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब इस डिजिट की मल्टीप्लाई इस डिजिट से। तो कितना आ गया, 36। 36 का क्या लेना है, एलसीएम। तो 36 का एलसीएम लूंगा मैं। तो 2 से काटूंगा सबसे पहले, तो 3 से ही काट लेते हैं, 12। ठीक है, अब 3 से फिर काट लेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 1। तो हमारे फैक्टर्स हमारे क्या बन गए हैं, ये बन गए 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2। इसका मतलब मैं इसे 9 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ। देखिए मेरे को प्लस का 5 चाहिए। तो एक बात आप सोचिए कि मैं प्लस 9x में से 4x को घटा दूंगा, क्योंकि x की बात हो रही है। मैं 9x में से माइनस का 4x को घटा दूंगा, तब भी तो आपका 5x ही बचेगा। यही तो हमारे फैक्टर है, 9x और 4x। तो 9x में से 4x अगर मैं घटा दूंगा तो आपका 5x बचेगा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो इसका मतलब 6x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, प्लस को 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे 9x माइनस का 4x और माइनस का 6 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो अब क्या लेना है मेरे को, एक बार देखना है कि प्लस माइनस करने पे संख्या सही आ रही है नहीं आ रही है। तो 9x में से जब 4x जाएंगे तो आपके 5x बचेगा, सही आ रही है बिल्कुल। अब फोर्थ हमारा स्टेप क्या था, समान संख्या को लेना। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए इसमें x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे। देखो दोनों किसके टेबल में साथ आते हैं, 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है। सबसे पहले मैं 3 बाहर ले लूँगा, तो 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है। और ये 2x थे, x स्क्वायर थे, हमने 1x बाहर निकाल लिया, तो कितने x बचे, सिर्फ 1x बचा। प्लस का देखो 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 टाइम पे आता है। यहाँ पे 1x था जो कि हमने बाहर निकाल लिया, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर आता है x ऐसे कैसे। मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये वाला जो साइन होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो वाला साइन माइनस है, क्या कर देंगे, प्लस। अब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पे आता है। तो जी देखिए हमारे बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल सेम बने हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब हमारी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। तो पहला फैक्टर हमारा ये बन गया और दूसरा फैक्टर ये बन गया।
तो 3x माइनस का 2 कॉमा 2x प्लस का 3। अब मैं क्या कर लूँगा, तुलना कर लूँगा। तो देखिए तुलना करने पर किससे तुलना कर लूँगा, 0 से। तो 3x माइनस का 2 कॉमा 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू में 0, x 3x इक्वल टू में प्लस का 2। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 अब देखिए यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। अब ऐसे ही लास्ट इसका कर लेंगे। तो 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो 2x ऐसे का ऐसे, 3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आज प्लस का है तो माइनस का x। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चला जाएगा नीचे। तो माइनस का 3 ऐसे कैसे अपॉन में 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके इसलिए समझा रहा हूँ। तो आप वीडियो पूरी देखिए, थोड़ी सी आई नो लंबी हो जाएगी बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर से और ये सारा नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं कुछ सेकंड बाद रब कर दूँगा। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। जब तक आप पढ़ लीजिए वो भी सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे होगा। बस आप ये 4 स्टेप फॉलो करिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को कि बार बार आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 60% सेम टू सेम ऐसा है, 60%। इसके अंदर एक डिवाइडिंग का एक अलग रूल आया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसी के नेक्स्ट वाली वीडियो वही आएगी। तो जब तक आप इसका डी पार्ट देखिए, तो डी पार्ट में देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमें दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। सबसे पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई कराना। तो इन दोनों की मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, डिजिट की मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा 12। फिर मैं क्या कराऊँगा, एलसीएम लूँगा। तो 12 का एलसीएम कितना आएगा, 3 4 2 2 2 1। तो मेरे को क्या चाहिए, देखिए मेरा फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 गुणा में 2, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दूनी 4, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए मेरे को चाहिए माइनस का x, मतलब 1 बचना चाहिए। तो अगर मैं 4 को मैं -4 रख लूँ, -4x, और 3 को मैं +3x रख लूँ, बस इन दोनों का ही खेल होता है, ध्यान रखना। तो जब 4 में से 3 जाएंगे तो आपका -x ही तो बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस है। तो अगर मैं 4 को -4 रख लूँ और 3 को 3x रख लूँ तो -x ही तो बचेगा। तो इसका मतलब मैं -x की जगह ये फैक्टर रख सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, चेक करना कि ये बिल्कुल सही है। देखिए -4 में से जब 3x जाएंगे तो -x बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगाए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखिए सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बाकी ना 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आते, तो x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3x, क्योंकि यहाँ पे 2x थे तो हमने एक x बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ 3x, और माइनस का साइन ऐसे कैसे ही यहाँ पे हमने इससे x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 4। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक के टेबल में सारे आते हैं। तो 1 प्लस का साइन ऐसे कैसे ये वाला, और 3x ऐसे कैसे ही, माइनस का 4 ऐसे कैसे ही, क्योंकि एक के टेबल में सेम टू सेम ऐसे ही सब कुछ आता है। अब देखिए ये देखिए हमारा एक और ये फैक्टर बिल्कुल सेम टू सेम बन गया, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, ये बन गया। तो पहला फैक्टर क्या बना, ये वाला x प्लस का 1 कॉमा, और दूसरा क्या बना, 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। रुकिए, अभी हम तुलना करने पर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तुलना करने पर। ये हमारे चारों स्टेप हो गए। तो बस तुलना करना तो आप पिछली कई वीडियोस में से देख रहे हो, तो बस तुलना कर लीजिए। तो x प्लस का 1 ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। बस सबसे पहले इसकी तुलना कर दो। तो x प्लस का 1 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही अब इसकी तुलना कर लेंगे। तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0,
तो 4 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि आज यहाँ पे क्या है माइनस का, तो 4 प्लस का हो गया। अब ये देखिए 3x से मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में 4/3 हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। इसके चारों के चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा, वो उसका भी बहुत सॉल्यूशन बहुत अच्छे से ऐसे दूंगा, क्योंकि अच्छी चीज़ थी इसलिए मैंने इसका सेपरेटली एक वीडियो बना दी है। वो पार्ट हमारा 2 है, अब वो वाला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए किसी और वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।